हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट पहले दिन से बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, किताबें, वीडियो, थर्ड पार्टी लिंक्स, किसी भी प्रोडक्ट के कोई प्रमोशनल लिंक्स, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं बेचना चाहते। कभी भी नहीं बेचेंगे। हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अपने रेशनल माइंड का यूज़ करो, रिसर्च करो, गूगल करो। जो आपको ठीक लगता है वो करो, खुद खरीदो। हम आपको किसी भी तरह से इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में। आपको कभी भी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। एक चीज़, हम आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स पे कोई रिकमेंडेशन, कोई इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग पे कोई रिकमेंडेशन, कॉल पुट रिकमेंडेशन, कहीं पर कभी भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है। हम समझते हैं आपका सेबी रजिस्टर्ड मेंबर ऑथराइज है, स्मार्ट है, कॉम्पिटेंट है। उसकी बात सुनो, मामला आपके पैसे का है। अननेसेसरी इधर उधर बेकार के लोगों के ऊपर रिलाय मत करो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पेपर ट्रेडिंग के बारे में, कि पेपर ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, क्यों करनी चाहिए, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे हमारी हेल्प करती है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसका हमारी ट्रेडिंग जर्नी में क्या रोल है, क्या रोल नहीं है। एज अ फ्रेशर, बिगनर, रिटेलर, हमेशा अपनी तरफ से कहने की कोशिश की है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सरल, सबसे ज़्यादा ईजी है इस मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उससे भी ज़्यादा सरल है कि आपने पैसे का इंतजाम करा और पैसे का इंतजाम करके आपने अपने खाते में डाला और ट्रेडिंग शुरू कर दी। फ्लॉप आइडिया है, अवॉइड करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने जीवन का ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में किसी भी आप पड़ाव पे क्यों ना हो, आपको कुछ समय पहले स्किल डेवलपमेंट पर लगाना चाहिए, कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए, कॉन्सेप्ट को लर्न करना चाहिए। और कॉन्सेप्ट को लर्न करने के साथ साथ आपको जो मार्केट में ट्रेड करना है, वो ट्रेड आपको अपने रियल पैसे से ना करके आपको डमी ट्रेड बनाने चाहिए, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मतलब आपको लाइव मार्केट में ट्रेड तो करना चाहिए, पर ट्रेड आपको अपने रियल पैसे से नहीं, फर्जी पैसे से करना चाहिए। मतलब डमी मनी से ट्रेड आपको करना चाहिए। मोटा मोटा इसी को पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। कि आपने मार्केट में कोई चीज ऑब्जर्व करी, आपने कोई चीज सीखी, आपने कोई सेटअप सीखा, कोई इंडिकेटर सीखा। अब उस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हो। एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने रियल पैसे से ट्रेड ले लो, लॉसेस बुक करते चलो। उसमें नुकसान ये होगा कि शुरुआती दौर के अंदर में, जो आपकी शुरुआती जर्नी है, उसके अंदर में आप गलतियां, या हम सब गलतियां ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम अभी कोई सेटअप अपना बना रहे हैं, अपने इमोशंस को, थॉट को, साइकोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। तो वहां पर हमारी गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हम जल्दी पैनिक करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीका ये है कि आप अपनी रियल पैसे के साथ फटाफट फटाफट वहां पर ट्रेड करके अपना पैसा बर्बाद कर दो। दूसरा तरीका ये है कि रियल पैसे को भी साइड पे रखो। आपने जो सेटअप बनाया, सेटअप बनाने के साथ आप रियल चलते बाजार में ट्रेड तो लो, पर ट्रेड आप डमी मनी के साथ ट्रेड लो, कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने नजर आए कि जो आपने अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। धीरे धीरे करके अपने स्किल को डेवलप करो, अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाओ, अपने सेटअप को मजबूत करो और जीवन में आगे बढ़ो। मोटा मोटा पेपर ट्रेडिंग का मेरी समझ कहती है यही एक कॉन्सेप्ट है कि रियल चलते बाजार में आप ट्रेड ले पाओ और अपने स्किल को डेवलप कर पाओ। देखिए, करने को आप ये भी कर सकते हैं कि रियल मार्केट में आपने नोट कर लिया, आपने पेन पेपर ले लिया। पेपर ट्रेडिंग का मतलब वही है कि पेपर के ऊपर आपने नोट कर लिया, मैंने यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा। सरल तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने स्क्रीन पर जा करके ऑर्डर खुद लगाया। हमें जैसे कि आपने एक सेटअप के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से आपने देखा कि मैंने इस जगह पर चीज को खरीदा है, इस जगह पर मैंने चीज को बेचा है, और आपने चलते बाजार में स्क्रीन पर आपने लगा करके देखा कि हाँ मेरी पोजीशन प्रॉफिटेबल है, लॉस है। तो इससे आपके इमोशंस और ज्यादा, साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं ना कि जब आपको हरा दिखता है, लाल दिखता है, तो इससे आपके इमोशंस और ज्यादा डेवलप होते हैं। ये मैं कहूँ कि पेपर ट्रेडिंग के अंदर जो आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और जो रियल पैसे के अंदर में आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। विश्वास जानिए कि पेपर ट्रेडिंग, आपके जब रियल पैसा इन्वॉल्व होता है, जो पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपके इमोशनल टर्मोइल होता है, उतार चढ़ाव जो होते हैं, वो रियल मनी के मुकाबले में मात्र 10% होते हैं, ये मान लीजिए। पर फिर भी मैं कहूंगा कि शुरुआती दौर में पेपर ट्रेडिंग बेटर है, डमी ट्रेडिंग बेटर है। इससे आप अपने सेटअप की मजबूती को चेक कर सकते हैं, अपने सेटअप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को लगा करके देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा सेटअप आपको प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा सेटअप आपको लॉस दे रहा है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, करके देखेंगे लाइव मार्केट में, चलते बाजार में करके देखेंगे। इस वीडियो को इसीलिए इस समय 11:30 पौने 12 बजे चलते बाजार में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मैं आपको चलते बाजार में करके दिखा पाऊं
कि इस वीडियो को देखने के बाद कल सुबह आप चलते बाजार में आकर के आप देख पाएं कि कैसे आप पेपर ट्रेडिंग करके या डमी ट्रेडिंग करके अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, लाइव स्क्रीन पर जाएंगे। सामने आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू की ये स्क्रीन। देखिए, अब यहाँ पर मैं और ज्यादा बेसिक बुनियादी डिटेल में नहीं जाना चाहता। ट्रेडिंग अकाउंट पर एक खाता खोल लीजिए। खाते खोलने से मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट पर जाइए, ट्रेडिंग व्यू पर जाइए, अपने मेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सामने इस तरह सा कुछ एक पेज। चलिए एक काम करते हैं, मैं और ज़्यादा आपकी हेल्प करता हूँ और शुरुआत में और पीछे चला जाता हूँ ताकि आपको और थोड़ा-सा, जैसे मैं गूगल पर गया, ट्रेडिंग व्यू पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रेडिंग व्यू पर गया मैं, ये ट्रेडिंग व्यू पर आप जाएँगे तो ट्रेडिंग व्यू पर इस तरह का आपको एक पेज खुला हुआ सा सामने सा नज़र आएगा। इस तरह का आपको पेज नज़र आएगा, ये वॉच लिस्ट होगी। ट्रेडिंग व्यू को अपने मेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिएगा। मेरे मेल आईडी से लॉगिन है, आप किसी भी मेल आईडी से ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन कर लीजिए। इस तरह की आपको सामने एक वॉच लिस्ट सामने नज़र आएगी। उस वॉच लिस्ट में आप अपने हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप कहें कि स्क्रिप्ट कैसे ऐड करनी है, वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। 1 मिनट, ये स्क्रिप्ट्स कुछ ऐड हो रखी हैं, देख लेता हूँ। इसमें कोई नहीं हो रखी, इसको प्लस को क्लिक करेंगे, ऑल पर चले जाएँगे। कोई एक ऐसा स्टॉक उठा लेते हैं, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए कौन-सा स्टॉक बड़ा स्टॉक है। अदानी का कोई स्टॉक उठा लेते हैं, उसको हम ऐड कर लेते हैं। अदानी पोर्ट का एक स्टॉक, आप अदानी लिखेंगे। 1 मिनट बस आप और मुझे दीजिए। ये आपने अदानी लिखा, अदानी पोर्ट का स्टॉक हो गया, ये एनएसई रहेगा। इसको प्लस को क्लिक कर दीजिए, तो अदानी पोर्ट आपकी स्क्रिप्ट में ऐसे ऐड हो जाएगा। देखिए जी, अदानी पोर्ट ऐड हो गया। इस अदानी पोर्ट को जब आप क्लिक करेंगे, एक बार जब दोबारा क्लिक करेंगे, तो आपको ये अदानी पोर्ट का इस तरह का ये पेज नजर आएगा। इस तरह का ये सब कहानी और ये सब दुनिया जान की चीजें लिखी हुई है। अब आपको जाना है अदानी पोर्ट के चार्ट के ऊपर। इसको क्लिक करेंगे, सी ऑन सुपर चार्ट्स। एक नई विंडो खुलेगी, पुरानी विंडो क्लोज करेंगे, नई विंडो पे जाएंगे और अदानी पोर्ट का चार्ट हमारे सामने खुल गया भैया। ये सामने हमारे अदानी पोर्ट का चार्ट आ गया। यहाँ तक अगर आपने मेरे कुछ पुरानी वीडियोज़ देखे हैं, तो यहाँ तक मैंने कुछ बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं करी है। यहाँ तक तो सब ठीक-ठाक है। अदानी पोर्ट का चार्ट आ गया। 1 मिनट के लिए इसको स्क्रीन को वाइड कर देते हैं। ये अदानी पोर्ट का चार्ट है। ऊपर एक टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगे, उस टाइम फ्रेम के ऊपर में आप अभी फिलहाल 5 मिनट रख लेते हैं, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर में। अभी तक हमने क्या देखा? ट्रेडिंग व्यू की स वेबसाइट पे जाना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, अपनी एक स्क्रिप्ट को ऐड करना है। स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद हमने उसके चार्ट को लगाना है। अब चार्ट को लगाने के बाद हम 2 काम करते हैं। पहला, हम चार्ट को एनालाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, एनालाइज़ करने के बाद हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है कि हम इसी स्क्रीन के ऊपर अपनी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और वो हम अभी सामने लाइव करके देखेंगे। ये आपको कैसे हेल्प करेगा? सेटअप आप बनाइए। आपको दुनिया का जो इंडिकेटर, जो सेटअप अच्छा लगता है, वो आपकी मर्ज़ी। आपको मेरा कोई सेटअप अच्छा लगता है, तो आप उसको फ़ॉलो कर लीजिए। आपने अपनी कोई ऑलरेडी किसी सेटअप पर स्ट्रैटेजी बना रखी है, मोस्ट वेलकम। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एक सेटअप है और सेटअप आपको बताता है। करके देखते हैं, देखिए। अब यहाँ पर मैं, अगर जैसे मेरे को, हम इंट्राडे से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। हम सब कुछ जो-जो ऑप्शंस मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मैं इस छोटे से वीडियो में आपको अपनी तरफ से वो सब कुछ बता दूँगा और ये बात उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। और मेरी समझ कहती है कि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, नेकेड ऑप्शन हो, फ्यूचर हेजिंग हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, इस वीडियो में अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं और वो कैसे-कैसे सारी की सारी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करके आप अपनी पेपर ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट को आज कंप्लीट और क्लियर कर लेंगे। मेरी समझ कहती है इसके बाद आपको किसी और फर्दर वीडियो की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप अपना समय अपनी स्किल डेवलपमेंट पर लगाइए और बेकार के वीडियोज़ को देखना बंद कर दीजिए। इंट्राडे से शुरू करेंगे। अदानी पोर्ट का आप सामने चार्ट देख रहे हैं, इंडिकेटर में जाऊँगा। मैं और बता देता हूँ कि इंडिकेटर भी मैंने हटा दिए। इंट्राडे करना है, मैं इंट्राडे में मैंने लगाया पहले वीवैप। स्क्रीन को साफ करा, वीवैप लिखा, इसको मैंने हाइलाइट भी कर दिया, फेवरेट में भी सिलेक्ट कर दिया और इसको मैंने क्लिक भी कर दिया और क्लिक करने के बाद ये लाइन मेरे सामने आ गई। वीवैप का सीधा-सीधा मतलब होता है, प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है तो लॉन्ग करना है, वीवैप के नीचे है तो शॉर्ट करना है। ठीक है जी? प्राइस वीवैप के ऊपर है तो इसका मतलब है अदानी पोर्ट के अंदर जो बायस है, इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा बायस जो लॉन्ग है, मेरे को अदानी पोर्ट में लॉन्ग की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, मैं लॉन्ग करूँगा, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। सीधी बात। दूसरा मेरा इंडिकेटर जिसको मैं फॉलो करूँगा साथ-साथ, मैं इसके साथ लगाऊँगा इंट्राडे करने के लिए फ्रैक्टल लगा दूँगा एक। फ्रैक्टल में मैं इस इंडिकेटर को, ये सारे के सारे फ्रैक्टल्स हैं इतने सारे, जो अच्छा लगे वो लगा लो। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैक्टल एलिगेटर, इसको मैं थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, हालाँकि हैं सारे के सारे एक जैसे। इसको सिलेक्ट करो, ये सामने लग गया। ये सामने मेरे सामने मेरा इंट्राडे का सेटअप बन करके तैयार हो गया। मेरा इंट्राडे का सेटअप इतना सरल सा, ये छोटा-सा सेटअप है। मेरी समझ कहती है प्राइस
वीवैप के ऊपर होगा लॉन्ग करूंगा, इंडिकेटर और ऊपर फ्रैक्टल को काटेगा, मैं लॉन्ग करूंगा। अब यहां पर देखो ये ट्रेड मुझे इस जगह पर मिला, ये सुबह का टाइम है, मैं 1 मिनट आपको बता रहा हूँ, ये इस जगह पर सुबह 10:10 पर मेरे को क्लियर सिग्नल मिल गया, प्राइस वीवैप के ऊपर आ गया, उसने ऊपर फ्रैक्टल को काट दिया, मैंने इस जगह पर लॉन्ग कर दिया और इस जगह पर लॉन्ग करके मैंने इस मूव को कैप्चर कर लिया। पर ये बात हो गई खत्म, मेरे को पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस समय देख रहा हूं कि मुझको अपनी इस समय अगर मुझको एक पोजीशन बनानी है, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस जगह पर लॉन्ग कर दूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर अगर मुझको लॉन्ग करना है और मुझको पेपर ट्रेडिंग अगर करनी है तो पेपर ट्रेडिंग मैं कैसे कर पाऊंगा। आइए देखते हैं मैं क्या करूंगा। स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है, मैं यहां पर जाऊंगा, ये एरो देख रहे हैं, इस एरो को मैं क्लिक करूंगा, इस तरह का कुछ नीचे ही एक पेज खुलेगा, यहाँ स्टॉक स्क्रीनर भी है, पाइन भी है, स्ट्रेटेजी भी है, पेपर ट्रेडिंग है। मैं पेपर ट्रेडिंग को क्लिक करूंगा, 1 मिनट के लिए आप और रुके, मैं 1 मिनट और देख लेता हूँ, मैं कुछ और आपको काम की चीज यहाँ पर बता पाऊँ तो मैं वो चीज भी साथ साथ ऐड करता चलूंगा। मेरी समझ कहती है जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेपर ट्रेडिंग की ऑप्शन दे देगा। मैं फिर और एक बार तसल्ली कर लेता हूँ कि मैं आपको बड़ी तसल्ली से बिल्कुल क्लियर कर दूं, ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये कुछ मैं पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग को क्लिक करेंगे, ये पेपर ट्रेडिंग यहाँ पर आप वापस आ जाते हैं, हम एक बार को इसको देखेंगे। इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन के नीचे ये स्क्रीनर, पाइन, स्ट्रैटेजी, पेपर ट्रेडिंग, ट्रेड ट्रेड, ये 4 ऑप्शंस दिखेंगी। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप एरो को क्लिक करें, आपका पेपर ट्रेडिंग का पेज खुल जाएगा। पेपर ट्रेडिंग का पेज खुलेगा, उसके साथ आप यहाँ पर ट्रेड को क्लिक करें। जैसे ही आप ट्रेड को क्लिक करेंगे, ये आपका एक पैनल खुल जाएगा जहां से आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। दोबारा करके देखेंगे हम एक बार बड़ी तसल्ली से कि स्क्रीन आपके सामने, स्क्रीन पर जब जाएंगे तो नीचे आपको ये सारी ऑप्शंस नजर आएंगी, स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर्स, स्ट्रैटेजी टेस्टर, पेपर ट्रेडिंग। ये वीडियो पेपर ट्रेडिंग पर बन रहा है तो पेपर ट्रेडिंग पर बात करेंगे। पेपर ट्रेडिंग का आइकन यहाँ पर एडेड है, पेपर ट्रेडिंग पर क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पर आपको सारी की सारी आपकी डिटेल दिखा देगा, पोजीशन, ऑर्डर हिस्ट्री, अकाउंट, ये वो लाभ लश्कर आपको सब कुछ दिखाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़, हाँ, ये देखिए यहाँ पर और आपको एक काम की चीज़ दिखाता हूँ। जब ये पेपर ट्रेडिंग पर जाएँगे और इस एरो को क्लिक करेंगे, तो इस एरो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बहुत सारी ऑप्शंस आपको और दिखाएगा, वो भी देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग की सेटिंग्स दिखा देगा कि आपको कौन-कौन से यहाँ पर आइकन्स चाहिए, उनको भी आप एक बार के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो भी देखते हैं हम 1 मिनट के लिए कि क्या है, क्या नहीं है। पूरी बात हम यहाँ से समझने की कोशिश, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट ये सब कर लो। यहाँ पर जो-जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो सारे के सारे आप सिलेक्ट कर लो। इसको ओके कर दो। पेपर ट्रेडिंग में जाओ दोबारा, एक्सपोर्ट डाटा, सी ब्रोकर, आपको ये सब ये ब्रोकर, हाँ, इंटरनेशनल ब्रोकर्स की भी आपको लिस्ट दिखा देता है यहाँ पे कि इस तरह के अगर आपके कोई ब्रोकर हैं फॉरेक्स फॉरेक्स वाले, या ये देखो कि ये सारे के सारे ब्रोकर्स हैं जो यहाँ पर आप इनके साथ भी आप अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। जैसे धन है, पिंक फिंक फ्राई, यहाँ पर बहुत सारे रोज कुछ ना कुछ नए ऐड हो जाते हैं। ये पेटीएम मनी भी इसके अंदर में आ गया नया। पर खैर बहरहाल हम पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम पेपर ट्रेडिंग पर रहेंगे। पेपर ट्रेडिंग हमारा यहाँ पर एक्टिव हो गया। उसके बाद एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, वो आपके काम आ सकती है। 1 मिनट में आपको अभी वहाँ तक ले जाऊँगा, जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद ये आ गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे सामने यही है, पेपर ट्रेडिंग हो गया, ये खाता हो गया। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अकाउंट को आप रीसेट कर सकते हैं। एक एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग के बाद ये अकाउंट सेटिंग को क्लिक करेंगे। अकाउंट सेटिंग को क्लिक करने के बाद आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट आप जैसे ही करेंगे तो आपको $1,00,000 मिल जाएँगे। ये $1,00,000 जो है ये आपकी पेपर मनी है, ये आपकी डमी मनी है। इस डमी मनी से आप ट्रेड कर सकते हैं और साथ-साथ अपने प्रॉफिट और लॉस को साथ-साथ आप मैनेज कर सकते हैं। इसको हम रीसेट कर देते हैं, हमारे पास $1,00,000 आ गया। अब हम जाएँगे ट्रेड पे। ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, आप यहाँ पर ही ट्रेड को क्लिक कर देंगे तो आपकी ये विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो को फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा बायस कहता है, हालाँकि कह नहीं रहा, पर मैं आपको एक ऑर्डर लेना सिखा रहा हूँ कि मेरा दिमाग कहता है कि मुझे अदानी पोर्ट को लॉन्ग करना है और मेरे को 1 शेयर से लॉन्ग करना है। ये बाय है, ये मार्केट है, ये लिमिट है, ये स्टॉप, 3 तरह के ऑर्डर होते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स के बारे में और डिटेल में कुछ चीज़ों को समझना, देखना, करना है तो एक छोटा-सा वीडियो टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन स्टॉक मार्केट करके मैंने अपने इस चैनल पे डाला है। आपके पास समय हो, ज़रूरी समझें तो आप उसे देख लीजिएगा।
फिलहाल बाय मार्केट, मार्केट का मतलब है कि जो चलते रेट के ऊपर पहला सेलर अवेलेबल है, मुझको वहां पर माल दे दो। मैं बाय का ऑर्डर लगाता हूं, बाय मार्केट, एक क्वांटिटी, क्लिक करूंगा, मेरा यहां पर एक बाय पोजीशन बन जाएगा। ये देखिए, यहां पर एक मेरे को सिंपल इसी जगह पे ऊपर एक मेरी बाय पोजीशन बन गई। पर हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि ये आपको, ये जो प्रॉफिट और लॉस आपको दिखाएगा ना, ये आपको यूएसडी में दिखाएगा, इंडियन करेंसी में नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे अकाउंट के अंदर में बैलेंस डाला गया है वो मेरा $1 लाख का बैलेंस डाला गया है, $1 लाख का बैलेंस नहीं डाला हुआ। तो इसके प्रॉफिट और लॉस को देख करके ज्यादा एक्साइट नहीं होना है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी को चेक करना है कि मैं यहां पर लॉन्ग करता हूं, लॉन्ग करने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस कहां लगाता हूं वो देखिए। ठीक है जी, मैंने यहां पर लॉन्ग कर दिया। अब लॉन्ग करने के बाद स्टॉप लॉस मैंने कहां लगाना है? मैं कहता हूं मेरा स्टॉप लॉस तब हिट होगा जब मेरा प्राइस फ्रैक्टल नीचे वाले फ्रैक्टल को काट देगा, जो मेरी स्ट्रेटेजी है। ये स्टॉप लॉस है। आप यहां पर जाएंगे, कर्सर को लेकर के हुबर करेंगे, तो आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस की ऑप्शन दिखेगी। वो स्टॉप लॉस की ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और ये आपको एक आइकन मिल जाएगा। यहां से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपका लग गया स्टॉप लॉस, सिंपल। ये आपकी एक बाय पोजीशन है, नीचे आ गया आपका, ऑर्डर प्लेस लगा दिया, सेल लगा दिया, स्टॉप लगा दिया, और ये ₹1162.90 पर आपने अपनी स्टॉप लॉस की एक पोजीशन खड़ी कर दी। सिंपल, हो गई पेपर ट्रेडिंग चालू। ये था एक तरीका। यहां पर आप अपना बाय का ऑर्डर आपने लगाया, बाय का ऑर्डर लगाने के बाद नीचे आपने अपना एक स्टॉप लॉस लगा दिया। ये आपने 5 मिनट के ऊपर अपनी एक इंट्राडे में अदानी पोर्ट के ऊपर डमी पोजीशन खड़ी कर दी। आपको लग रहा था बाजार ऊपर है, आपने यहां पर लॉन्ग करा, लॉन्ग करने के बाद आपने नीचे स्टॉप लॉस लगाया और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब आप यहां पर जाकर के एक चीज और आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पर ऑर्डर्स में देखेंगे ना, तो आपको ऑर्डर्स में ये दिखेगा। स्क्रीन में और इसको करने की कोशिश कर रहा हूं। ये फील्ड है, ऑल है, वर्किंग है, वर्किंग का एक सेल का ऑर्डर पेंडिंग है। ये स्क्रीन में वाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से मुझे दिख जाए, बट एनी हाउ नहीं, पर ऑल इन ऑल अभी फिलहाल में आपको ये सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि आपने यहाँ पर लॉन्ग करा हुआ है। लॉन्ग पोजीशन में आपको 0.02 यूएसडी का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ लॉन्ग करा है, प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे वाले फ्रैक्टल पर आपका स्टॉप लॉस लगा है और स्टॉप का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। आराम से आप अपना इस काम को कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि हम कैसे ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर जाकर के लाइव चलते बाजार में एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे में काम हो रहा है, अभी हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करी और लॉन्ग पोजीशन हमारी ये कहती है कि मैंने यार यहाँ लॉन्ग करा हुआ है और नीचे मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा, मैं आराम से बैठा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी को चेक कर रहा हूँ। ठीक है जी, आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसके अंदर में कहीं पर कोई शॉर्ट पोजीशन, अब शॉर्ट पोजीशन कैसे बनानी है वो भी देखते हैं। आइए, ऑब्जर्व कर रहा था मिड कैप पर। मिड कैप क्या कह रहा है? प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है, फ्रैक्टल के आसपास चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि जी मेरे को तो मिड कैप में एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अभी तक हमने ये तरीका देखा कि यहां पर जाकर के हम ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेड को लेने का तरीका और है, वो भी देख लीजिए। माउस माउस को करेंगे राइट क्लिक। जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेड की ऑप्शन दिखेगी। देख रहे हैं, ये चौथी पांचवी ऑप्शन ट्रेड की दिखेगी। ट्रेड पे जाइए, जैसे ही आप ट्रेड को क्लिक करेंगे और सेल को क्लिक करेंगे यहां पर, तो आपका, मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट आप रुकिए, सेल का कोई लिमिट ऑर्डर एक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हटाते हैं। एक ट्रेड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल लिमिट रेट सेटिंग। ये देखिए, जाएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर पर जाएंगे, आपको ये वही कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। नीचे से कंट्रोल पैनल को ना खोल पाए तो आप अपने ऑर्डर या कंट्रोल पैनल को राइट क्लिक से भी खोल सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ। सेल पर जाएंगे, अब सेल पर जाएंगे, मार्केट ऑर्डर लगाना है तो मार्केट में जो रेट चल रहा है इस रेट के ऊपर आपका एक सेल ऑर्डर लग जाएगा। पर आप कहते हैं नहीं, आपको मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना, आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि प्राइस आप उसे बताओगे कि कितने रेट पर जाकर के सेल करना है। बिल्कुल ठीक है। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है निगोशिएशन चलते, वो बात वही आ गई। अगर आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर समझना है तो उस वीडियो को देखिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आपको यहाँ पर चीज को समझने में परेशानी नहीं आएगी। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि चलते रेट से ऊपर का आप कोई भी रेट लगाओ। इस समय रेट चल रहा है 10,599, तो आप चलते रेट से ऊपर का कोई भी रेट लगा दोगे तो आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। 599 है तो 598 लगा दो, बाय बिड एक क्वांटिटी, तो ऊपर आपका एक ऑर्डर लग जाएगा। अब फिर वो 98 पर लग रहा है, फिर 598 पर प्राइस कुछ और चल रहा है। प्राइस चल रहा है 10,460। हमें इतनी ऊपर नहीं बेचना, हमें तो यहाँ कहीं बेचना है। तो हम एक ऑर्डर लगाएंगे, 10,460 पर चल रहा है बाजार, तो मैं लिमिट लगाऊंगा
10,460 है ना, तो 10,459 पर लगाऊंगा एक ऑर्डर सेल का और देखूंगा कि मेरे साथ क्या होता है। देखिए वही हुआ कि बाजार यहाँ चल रहा था, मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना था। तो चलते बाजार में जब सेल करना और लिमिट ऑर्डर लगाया जाता है तो रेट आपको ऊपर का लेना पड़ता है, मगर निगोशिएशन का लेना पड़ता है। आइए इसको ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही प्राइस 10,459 को ट्रिगर करेगा तो मेरा एक सेल का ऑर्डर इनिशिएट हो जाएगा। लग जाए ऑर्डर तो उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने क्या देखा, अदानी पोर्ट में हमने एक लॉन्ग का ऑर्डर लगा करके देखा, लॉन्ग एंट्री बना के देखी। अब उसी तरह से हम मिड कैप इंडेक्स में, मिड कैप निफ्टी में हम एक शॉर्ट ऑर्डर लगा करके देख रहे हैं कि हमारा शॉर्ट ऑर्डर कैसे ट्रिगर होता है। एक बार हम ये लॉन्ग शॉर्ट कर लें, उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी और फर्दर पोजीशंस को, अभी हम इंट्राडे पर हैं, फिर हम इसको और आगे अपनी बड़ी पोजीशन पर भी जा करके देखेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा किसी तरीके से एक शॉर्ट ऑर्डर इनिशिएट हो। मिड कैप का रेट कितना चल रहा है, 10,456। 456 मेरा 459 पर लगा हुआ है। अगर मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ और फटाफट उस ऑर्डर को मैं 1 मिनट के लिए देखूं, मैं ऑर्डर को 10,456 पर ना लगा करके मैं उसको 10, 1 मिनट 56 है ना, मैं उसको 57 पर लगाता हूँ, ऑर्डर अपना मॉडिफाई करता हूँ ताकि मेरा ऑर्डर फटाफट मॉडिफाई हो और मैं आपको टाइम आपका सेव करते हुए आगे ले जाऊं। तो जैसे ही मेरा ये ऑर्डर यहाँ पे ट्रेड में जाऊंगा, और मेरे 2 ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है, मेरा ऑर्डर इनिशिएट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मेरा ये ऑर्डर मिड कैप में एक शॉर्ट का ऑर्डर लग गया है। मिड कैप में मेरा शॉर्ट का ऑर्डर लग गया है, पोजीशन मेरी शॉर्ट है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा जब मेरा प्राइस इस फ्रैक्टल के ऊपर निकलेगा। ये मैं स्टॉप लॉस पर जाऊंगा, स्टॉप लॉस में ट्रिगर कर दूंगा और इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा और ये मेरा एक स्टॉप लॉस लग गया। प्राइस नीचे जाएगा, शॉर्ट में बैठा हूं, ट्रेड मेरा कहता है कि शॉर्ट करने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ निकाल दूंगा, प्राइस मेरा फ्रैक्टल के ऊपर निकला तो मैं यहां पर अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा और ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। ये सरल तरीका हुआ मार्केट में दोनों तरफ के ऑर्डर लगाने का। एक ऑर्डर हमने लगा करके देख लिया मार्केट ऑर्डर, एक हमने ऑर्डर लगा करके देख लिया लिमिट ऑर्डर, एक हम लगा करके देखेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर। इससे हमारे तीनों तरह के ऑर्डर के ऊपर भी हमारी नॉलेज बन जाएगी और हम थोड़ा बहुत कोई 2 4 चीजें सीख जाएंगे। आइए बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन 5 मिनट। अब मेरे को बिटकॉइन को लॉन्ग करना है, समझिए। बिटकॉइन को लॉन्ग, मेरी स्ट्रैटेजी कहती है प्राइस फ्रैक्टल के ऊपर होगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। इस समय तो प्राइस फ्रैक्टल के नीचे चल रहा है, फ्रैक्टल के नीचे चल रहा है ना। अब मेरे को यहां पर बाय करना है, बाय करने के लिए मैं ट्रेड पर जाऊंगा, विंडो खोलूंगा, कीजिएगा बाय ट्रेड न्यू ऑर्डर। मुझे बाय करना है, बाय करना है मुझे स्टॉप लॉस पर, स्टॉप लॉस है मेरा फ्रैक्टल के ऊपर और फ्रैक्टल का रेट है 44,340। तो मेरा रेट होगा 1 मिनट, इस समय का जो रेट चल रहा है, मेरा मेरा फ्रैक्टल का रेट मैं देख ले रहा हूँ बस 1 मिनट के लिए। 44,340 है ना, जो 44,341 जब रेट आएगा तो मेरा ऑर्डर इस जगह पर इनिशिएट हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने एक बाय का ऑर्डर मैंने लगा दिया कि जब प्राइस इस फ्रैक्टल के ऊपर निकलेगा तो मेरा एक बाय ऑर्डर इनिशिएट हो जाएगा। ये सिंपल मैंने लगा करके रख दिया। उसके बाद मैं इसको यहां से भी हुवर करके अपने ट्रेड को मॉडिफाई कर सकता हूं। आप देखिए मैंने ऑर्डर लगाया, उसके बाद हल्का सा फ्रैक्टल के ऊपर करा और मैंने एक बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा करके रख दिया। याद रखिएगा, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में मार्केट पर खरीदूंगा तो वो यहां खरीद लेगा, लिमिट का ऑर्डर लगाऊंगा तो लिमिट का ऑर्डर मेरा नीचे लगेगा। पर मेरे को तो तब खरीदना है जब प्राइस मेरा फ्रैक्टल के ऊपर निकले, तो यहां पर मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा। डिटेल के लिए वीडियो चेक कर लीजिएगा। अभी तक मैंने क्या समझा, मैंने 3 तरह के ऑर्डर लगा करके देखे। अदानी पोर्ट में देखा, अदानी पोर्ट में क्या चल रहा है वहां देखते हैं। यहाँ आइए देखिए अदानी पोर्ट में क्या हो रहा है। देखिए अदानी पोर्ट में मेरी पोजीशन नो प्रॉफिट नो लॉस है, मैंने यहाँ पर लॉन्ग करा हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, पोजीशन मेरी चल रही है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा, क्वांटिटी यहाँ दिखती रहेगी और इस तरह से आपका काम होता रहेगा। टेक प्रॉफिट और ये सब ऑप्शंस और देता है पर हम उसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। हम आराम आराम से अपनी पोजीशन में बैठे रहते हैं। उसके बाद हमने एक दूसरी पोजीशन मिड कैप में बनाई है, मिड कैप में हमने बाजार को शॉर्ट किया है।
अब शॉर्ट करने के बाद हमारे साथ क्या है, वो हमें $6 का नुकसान आ रहा है। ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, हमने यहाँ शॉर्ट करा है। शॉर्ट में हमने यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगाया था। बाजार अगर ऊपर गया तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस कट जाएगा, हमको लॉस दिखेगा। नीचे गया तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बिटकॉइन में क्या किया है हमने, बिटकॉइन में हमने एक बाय का स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ा हुआ है। अगर बाजार इस फ्रैक्टल को काट करके ऊपर गया तो हमारी एक बाय पोजीशन बन जाएगी और हम ट्रेड से बाहर, मतलब ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस उसके बाद लगाएंगे। इंट्राडे में पेपर ट्रेडिंग डमी अगर करना चाहते हैं तो मेरी समझ कहती है इससे बेहतर मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए नहीं है। मैं खुद करता हूं, प्रैक्टिस करता रहता हूं, आप भी कीजिए। इंट्राडे कोई भी सेटअप बनाइए, कोई भी टाइम फ्रेम उठाइए, ऑर्डर लगाना शुरू कीजिए। ऑर्डर लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, ऑर्डर लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए और देखिए कि आपके ऑर्डर लगाने के बाद मार्केट आपकी दिशा में चलता है या नहीं चलता। मार्केट दिशा में चलता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपकी दिशा में नहीं चलता, स्टॉप लॉस खाता है, आप वहां पर 4 चीजें सीखिए। दिशा में चला, वेरी गुड, आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए। आपका बनाया हुआ सेटअप आपके फेवर में काम कर रहा है, कोशिश कीजिए उसको और बेहतर करने की। आपका स्टॉप लॉस खाया जाता है, आपका ट्रेड आपकी दिशा में नहीं चलता, अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने इमोशंस को एनालाइज कीजिए, अपने सेटअप को एनालाइज कीजिए और चेक करने की कोशिश कीजिए कि कहां गलती कर दी। क्या ऐसा हुआ कि मार्केट की दिशा को आप नहीं पकड़ पाए। अपना सुधार कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। एक चीज हुई। दूसरी चीज आइए बिटकॉइन से देखते हैं। मैं कहता हूं बिटकॉइन के अंदर मेरे को इंट्राडे पोजीशन नहीं बनानी, मेरे को बड़ी पोजीशन बनानी है। आइए बड़ी पोजीशन देखते हैं। बड़ी पोजीशन क्या है, वहां पर वीवैप का कोई रेलेवेंस नहीं होगा। वहां पर बड़ी पोजीशन बनेगी हमारी फ्रैक्टल बेसिस पर। मान लेते हैं कि फ्रैक्टल के ऊपर हम काम करेंगे। अब फ्रैक्टल मेरा ये कहता है कि मेरे को लॉन्ग करना है। ठीक है जी, लॉन्ग मेरे को कब करना है, लॉन्ग मेरे को कब करना है, जब ये मेरा ऊपर का फ्रैक्टल कटेगा। सिंपल। तो मैं अपने बाय के ऑर्डर को, मैं एक बार कोई ऑर्डर कैंसिल करता हूं और एक फ्रेश ऑर्डर आपको लगा के दिखाता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे पोजिशनल चीजों को सीखने की, कि आपको कोई एक ऐसी जगह मिली जहां से आपको किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में लॉन्ग करना है, कर सकते हैं। अब आपका ये सामने बिटकॉइन का एक दिन का चार्ट खुला हुआ है और एक दिन के चार्ट के ऊपर आपकी एनालिसिस कहती है कि बाजार ऊपर जा रहा है। आपको बाय करना है। बाय आपको कब करना है, जब फ्रैक्टल के ऊपर प्राइस जाएगा। बहुत आसान है। ट्रेड में जाइए, क्रेट ऑर्डर में जाइए, बाय में जाइए, स्टॉप में जाइए और ऊपर का फ्रैक्टल करता है 45,968 पे। तो क्या कीजिए, यहाँ पे 45,970 के ऊपर एक अपना बाय का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इसके ऊपर एक ऑर्डर लग गया, ये देखिए ये लाइन डल गई, एक ऑर्डर लग गया, छुट्टी। अब जब प्राइस, जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करेगा तो आपकी एक बाय पोजीशन खड़ी हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या करना था इसमें। ये आपका एक स्विंग या पोजिशनल डमी ऑर्डर आपका, या डमी ट्रेडिंग शुरू हो गई। आइए और देखते हैं, निफ्टी पर देखते हैं। निफ्टी पर क्या चल रहा है, आइए यहां देखते हैं। निफ्टी, निफ्टी डे टाइम फ्रेम आपके सामने है। डे टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस अपने फ्रैक्टल के पास है, फ्रैक्टल को काटेगा, नीचे जाएगा, शॉर्ट पोजीशन देखेंगे। आइए और देखते हैं क्या हो रहा है। मिड कैप में प्राइस अपने फ्रैक्टल के पास है। आप कहते हैं आपको अपनी कोई स्ट्रैटेजी मिड कैप, हालांकि मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लगाया हुआ है तो हौच पौच हो जाएगा। मिड कैप पर नहीं, किसी और इंडेक्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी पोजीशन बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। ये सिल्वर में देखते हैं ना, ये देखिए सिल्वर में प्राइस क्या कह रहा है। प्राइस अपने फ्रैक्टल के नीचे चल रहा है। आपको डबल कंफर्मेशन लेनी है, आप इसके साथ एक और काम करो, आप साथ में एक बुलिंजर बैंड्स का इंडिकेटर लगाओ। ये क्लास आपके मल्टीपल तरीके से हेल्प करेगी। इसमें आप एक का दो इंडिकेटर और सेटअप भी सीख जाओगे और डमी ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी सीख जाओगे। प्राइस अपने 20 एसएमए के नीचे चल रहा है, प्राइस ने अपना फ्रैक्टल काटा हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट बनता है। सिल्वर में आपने, देखिए सिल्वर और ये सब चीजें तो नाम है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपने कोई चीज सीखनी है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे बड़ी पोजीशन बनाने की, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, जहां पर आप पोजीशन बना करके उसको छोड़ते हैं। देखिए कैसे सेल करेंगे, मार्केट पर करेंगे। बाजार यहाँ पर चल रहा है, आपको लग रहा है यार सिल्वर में तो शॉर्ट ही शॉर्ट है, फ्रैक्टल भी कटा हुआ है और प्राइस अपने 20 एसएमए के नीचे भी चल रहा है। फ्रैक्टल के साथ आपको डबल कंफर्मेशन और चाहिए और मल्टीपल कंफर्मेशन, आप एलिगेटर और लगा लो और एलिगेटर लगा करके चेक कर लो। एलिगेटर कह रहा है कि भैया मैं नीचे हूं, देखो लाइनों के भी नीचे हूं, फ्रैक्टल के भी नीचे हूं। तो कंफर्मेशन हो गई छोटा। मैंने कहा यार चलो और भी कुछ सीखेंगे साथ में, अपन लोग इचिमोकू से भी चेक करेंगे इचिमोकू क्या कह रहा है। वो कह रहा है यार अभी फिलहाल सपोर्ट पर है, इचिमोकू के हिसाब से क्लियर शॉर्ट का सिग्नल नहीं है, पर कोई बात नहीं, एक डमी बनानी है तो चलो डमी में तो देखते हैं क्या हो रहा है। फ्रैक्टल एलिगेटर कह रहा है शॉर्ट, आपने कहा शॉर्ट, मार्केट ऑर्डर पर जाओ। मार्केट ऑर्डर जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट के ऊपर आपकी एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी हो जाएगी, क्लिक करो, छुट्टी। ये सामने आपकी एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी हो गई। आपने यहां पर सिल्वर में एक शॉर्ट पोजीशन बना दी। अब आप स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे ऊपर वाले फ्रैक्टल पे। यहां जाओ,
ये स्टॉप लॉस को लो और ये स्टॉप लॉस को इस ऊपर वाले फ्रैक्टल के ऊपर ला करके होवर करके छोड़ दो। सिंपल। अब आपकी एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तरीका वही है, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, एक दिन हो, एक हफ्ता, एक महीना हो, आप इस तरह से लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस अपनी बना सकते हैं। ये हमने लाइव चलते बाजार के अंदर में डमी ट्रेडिंग कैसे करनी है, पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, बिना पैसे के अपने स्ट्रैटेजी, अपने सेटअप को कैसे चेक करना है। पेपर ट्रेडिंग का एक ही मतलब है, पैसा नहीं लगाना, अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करना है। इसी को पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी हमको कॉन्फिडेंस बना करके देती है, तो हम 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, साल के बाद, 3 महीने के बाद, जब हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, तो हम सारी जिंदगी पेपर ट्रेडिंग थोड़ी करते रहेंगे। पेपर ट्रेडिंग तो सिर्फ, पेपर ट्रेडिंग को आप एक बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊं क्या मतलब है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और उसके साइकिल के ऊपर छोटे छोटे साइडों पर टायर लगा रखे हैं। क्यों लगाए जाते हैं टायर? कि वो गिरे नहीं। पेपर ट्रेडिंग भी वही है। एक बार को आप साइकिल चलानी सीख गए, एक बार आपको आपका बच्चा साइकिल चलानी सीख गया, तो क्या सारी जिंदगी उसकी साइकिल के ऊपर साइड वाले टायर लगे रहेंगे क्या? नहीं ना। खत्म, बात खत्म हो गई। आप जैसे ही सीखे, आपको आपके सेटअप में कॉन्फिडेंस आया, आपको पता चला, और विश्वास आनी है, जितना चार्ट ऑब्जर्व करेंगे उतना कुछ समय के बाद चार्ट आपसे बात करने लग जाएगा। और जब चार्ट आपसे बात करने लग जाएगा, आपको उसके बाद क्या जरूरत है बैसाखियों की, क्या जरूरत है साइकिल के साइडों पर लगे हुए छोटे छोटे टायर की। टायर हटाओ, साइकिल चलाओ, जीवन में आगे बढ़ो। यही रोल है। पेपर ट्रेडिंग आपको बचाता है शुरुआती दौर में गिरने से। जितना मर्जी गिरो, जितनी मर्जी गलती करो, पैसा थोड़ी लगा रखा है यहां पर। आप अपने सेटअप को चेक करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो और जीवन में आगे बढ़ते हो। यहां पर हो गया भैया, फालतू बात नहीं करेंगे। बात करने से वीडियो लंबा बनता है, लोग गाली निकालते हैं, वो सब चीज अपने को नहीं चाहिए। आइए अब चलते हैं अपन लोग। आप ट्रेडिंग व्यू पे पोजीशन इंट्राडे कर सकते हो, वो हमने देख ली। यहां पर आप अपनी पोजीशन बड़े टाइम फ्रेम पर बना सकते हो, वो आपने देख लिया। पर ट्रेडिंग व्यू पर आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते। यहां पर आप ऑप्शंस की पोजीशन नहीं बना सकते। आपने ऑप्शन के कोई स्प्रेड बनाने हैं, आप नहीं बना सकते। आपने फ्यूचर को हेज करना है, आप नहीं बना सकते। आपने ऑप्शन की शॉर्ट सेलिंग की कोई पोजीशन बनाकर कोई ऑप्शन की कोई स्ट्रेटेजी चेक करनी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं नजर आते। उसके लिए मेरे पास क्या तरीका है वो सुन लो। आओ, दो तीन चीजें हैं वो बताऊंगा और उसके बाद वीडियो कंक्लूड हो जाएगा। और मेरी समझ कहती है उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और फालतू फालतू इधर उधर दिमाग अपने को नहीं लगाने का है। आओ और देखते हैं भाई साहब, एक एक करके चीज को शुरू करेंगे। एक छोटी सी डमी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, टाटा पावर। दो तीन स्ट्रैटेजीज हैं, उसको देखते हैं। आइए, ये मेरा साथ में ट्रेडिंग ब्रोकर का टर्मिनल खुला हुआ है। मैं यहां से आपको एक डमी पोजीशन बना करके दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत वीडियो आ जा रहे थे कि भैया कोई डमी पोजीशन किस तरह से बनाई जाए और उसको कैसे ऑब्जर्व करें, तो ये वीडियो आपके यहाँ पर काम आ सकता है। सबसे पहले एक ऑप्शन सेलिंग की हम एक पोजीशन बनाना चाहते हैं कि हम, और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन अपने किस सेटअप से बनाना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो डाला है। बड़ी बेसिक ऑप्शन सेलिंग की आयरन फ्लाई शॉट की स्ट्रैटेजी है, बड़ी बेसिक, बड़ी बुनियादी स्ट्रैटेजी है। उसकी एक डमी पोजीशन बना करके देखेंगे और देखेंगे भैया वो कितना काम करती है, क्या नहीं करती, क्या करती है। आइए देखिए, टाटा पावर में बनाएंगे। मैं टाटा पावर के पीछे क्यों पड़ा हूं आपको उसका बायस भी बताऊंगा। मैं टाटा, सबसे पहले टाटा पावर के फ्यूचर को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। देखो, मैं देखा टाटा पावर क्या चल रहा है। टाटा पावर चल रहा है 340 के आसपास। मेरी पोजीशन क्या बोलती है, मैं ऑर्डर में जाऊंगा, देखते जाओ, बास्केट में जाऊंगा। ये बहुत सारी बास्केट्स हैं, मैंने उल्टे सीधे नाम रखे हुए हैं, इनका कोई सेंस नहीं है, हटाओ इनको। ये टाटा पावर मैंने कुछ बनाया था। तो टाटा पावर की पोजीशन मेरी क्या बोलती है, ये देखो। मैं यहाँ पर एनएससी ऑप्शंस में जाऊंगा। वीडियो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी लगे तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, दो तीन बार में बात समझ आ जाएगी। टाटा पावर 340 चल रहा है, 340 पर मैं हूँ। मैंने सबसे बड़ी बड़ी आसान सी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। मैं 340 की कॉल पुट को सेल करूंगा और उसकी नीयरेस्ट आउट ऑफ द मनी, नीयरेस्ट आउट ऑफ द मनी 340 एटीएम है। एटीएम की अगली आउट ऑफ द मनी 342.50 भी हो सकती है, 345 भी हो सकती है। मैं राउंड फिगर पे चलता हूँ। मैं 340 को सेल करूंगा, 345 की कॉल को बाय कर लूंगा और ऊपर 335 की पुट को बाय कर लूंगा। वॉल्यूम अच्छा खासा है, कोई परेशानी नहीं है। बिड और आस्क में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है और राउंड फिगर पर भी मैं हूं। तो मैं यहाँ पर टाटा पावर में जाऊंगा अपने इस ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आप देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऑप्शन की बाय पोजीशन बनाऊंगा ताकि मेरा मार्जिन कंट्रोल में रहे। तो मैं 340 पर फ्यूचर है, तो 345 की मैंने कॉल को बाय करना है। ये मेरी 345 की कॉल बाय हो गई। 335 की मेरी पुट बाय हो गई। अब मेरी कॉल पुट बाय हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को टाटा पावर की
340 की कॉल को सेल करना है और मेरी कोई टाटा पावर की 340 की पुट को सेल करना है। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसको कॉल को यहाँ पर बाई कर दिया 340 की। मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, मुझे यहाँ पर बाई नहीं करना था, मुझे यहाँ पर सेल करना था। ये है, ये पहले वैसे मांगेगा 1,62,000, पर इसका इफेक्टिव मार्जिन होगा 83-84 हज़ार रुपए। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप टाटा पावर में पोजीशन बना दो, मैं आपको सिर्फ एक डमी ट्रेड लगाने का तरीका बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट 5,000 स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें अच्छा लगे वो करो। मैं तो आपको डमी पोजीशन बनाने का तरीका बता रहा हूं कि मैं डमी पोजीशन कैसे बना करके चेक करता हूं। ऑप्शंस की अगर पोजीशन बनानी हो तो बास्केट में जाना है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद बास्केट, बास्केट के बाद आपके सामने ये खुलेगा। उसके बाद आपने ऑप्शंस, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, स्प्रेड्स हो, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा बाई की पोजीशन पहले लोगे, सेल की पोजीशन बाद में। ऐसा करने से क्या होगा, आपके मार्जिन रिड्यूस्ड रहेंगे। पहले बाय बनाओगे, बाद में सेल बनाओगे, उसके बाद आप इसको करोगे एनालाइज। ये आपको इस तरह का कुछ सामने चार्ट दिखाएगा, सारी कहानी करेगा। देखो भैया, सामने चार्ट आ गया। ये चार्ट है शॉर्ट, आयरन आयरन फ्लाई शॉर्ट पोजीशन है। इसमें हमने ऑप्शंस को, एटीएम ऑप्शन को सेल कर रखा है, उसके बाद उसके बिल्कुल पास पास की हमने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय कर रखा है। इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप चैनल पे जाकर के देख लो। ये उसका पे ऑफ का डायग्राम दिखेगा। इस पोजीशन में आपको 1350 रुपए का लॉस लगेगा, 15,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट लगेगा। ये सामने पोजीशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, डमी पोजीशन मुझे इसकी बना करके देखनी है। मैं इसको करूंगा सी फुल बिल्डर फॉर फ्री। मैं इसको क्लिक करूंगा और ये मुझे लेकर के जाएगा सेंसिबल के पेज पे। सब कुछ फ्री हो रहा है, कहीं पर कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। डमी पोजीशन, ये मेरे सामने पोजीशन आ गई। मैं यहाँ पर ऐड टू वर्चुअल करूंगा और ऐड टू वर्चुअल करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ एक नई एक पोजीशन बनाऊंगा। क्रिएट में जाऊंगा, यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन का नाम दे दूंगा टाटा पावर जनवरी फ्लाई शॉर्ट। ठीक है जी, मेरी जनवरी की पोजीशन है और मैंने जनवरी की पोजीशन में फ्लाई को, आयरन फ्लाई को शॉर्ट कर रखा है। मैं क्रिएट करूंगा, क्रिएट करने के बाद कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद मैं अपने इसको बिल्डर में यहाँ पर लोड कर दूंगा। ये बिल्डर में लोड करने के बाद इस तरह का कोई फोटो शोटो सामने बन करके आएगी। तो मुझे कुछ उसका कुछ करना नहीं है। मैं इसके बाद जाऊंगा अपने पोजीशंस पे और देखूंगा, ये मुझको मेरी यहाँ पर सारी पोजीशंस दिखा देगा कि भैया मुझको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या लाभ लश्कर, बहुत दुनिया जान की मुझको चीजें दिखाएगा, सब चलता रहेगा। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा अपने पिछले पेज पे और देखूंगा कि मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है। मैं एक मिनट का, मैं एक और भी काम कर सकता हूँ। मैं वर्चुअल पोजीशंस पे जाके देख सकता हूँ कि मेरी वर्चुअल पोजीशन क्या चल रही है। ये मेरी कुछ एक पोजीशंस है पुरानी चल रही है, इनको नजरअंदाज कीजिए। ये सब बैक टेस्टिंग हो रही है। ये वाली पोजीशन है जो हमने अभी बनाई है, टाटा पावर जनवरी फ्लाई शॉर्ट। इसमें मुझे 170 रुपए का इस समय लॉस दिख रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये पोजीशन आ जाएगी। ये पोजीशन मुझको सामने ये दिख रही है भैया। मैंने टाटा पावर में क्या करा हुआ है, मैंने 335 की पुट खरीदी हुई है, मैंने 340 की कॉल को सेल करा है, 340 की पुट को सेल करा है, 345 की मैंने कॉल खरीदी हुई है, मैंने आयरन फ्लाई बना रखी है और मेरा ये एक डमी ट्रेड चल रहा है। मैं बैक करके सामने यहाँ पर आराम से देखता रहूंगा। आपके सामने इतनी देर के अंदर में भगवान की दया से टाटा पावर जनरल फ्लाई शॉर्ट पोजीशन में 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डमी या पेपर ट्रेडिंग मैंने सामने आपके बनाई। मैंने ऑप्शन की एक सेल पोजीशन बनाई। ठीक है जी, यहां पर मेरी एक ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। अब मेरा अभी भी मुझको तसल्ली नहीं पड़ी, अब मैं और करूंगा। आओ मिड कैप में जाऊंगा। मिड कैप में जाकर के मैंने कहा चलो यार मिड कैप पे कुछ काम करते हैं। और मिड कैप पे मैंने कहा कि मैं यहां पर एक अपनी ऑप्शन की, देखिए एक तो मेरे पास ये था कि मैंने मिड कैप के फ्यूचर को शॉर्ट करा हुआ है, फ्यूचर को शॉर्ट करके स्टॉप लॉस लगा रखा है, उसके लिए तो कहीं ऑप्शन का लेना देना नहीं है। वो काम तो मेरा ट्रेडिंग व्यू पे चल ही रहा है, आप देख रहे हो। एक शॉर्ट बना करके बैठा हूं, ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके बैठा हूं, ये पोजीशन चल रही है मेरी। पर मैं कहता हूं कि यार यहां पर मेरे को क्या करना है, यहां पर मेरे को ऑप्शन का एक स्प्रेड बनाना है। स्प्रेड का मतलब है कि मेरे को यहां पर एक बियर पुट स्प्रेड बनाना है। बियर पुट स्प्रेड क्या होता है अभी बताता हूं आपको। ये देखो बाजार चल रहा है 10,460 पे, मैं अपनी गया वापस यहाँ पे पोजीशंस पे और मैं गया ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स पे जाने के बाद मैं वापस गया और मैंने क्या बनाया, एक बियर पुट स्प्रेड। अब बियर पुट स्प्रेड क्या होता है उसके लिए वीडियो देख लेना। मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पर मिड कैप की 10,425 की 10,425 की पुट को खरीदूंगा। मेरे ठीक नहीं आया, बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। 10,425 की पुट, अच्छा मंथली में तो यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है ना। 10,425 की मैं पुट को खरीदूंगा और 10,450 की पुट को, रुको मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, दोबारा करता हूँ। पुट स्प्रेड है, मिड स्प्रेड 10,450 की पुट खरीदूंगा और मिड सीपी 10,425 की पुट को बेचूंगा। मेरा बियर पुट स्प्रेड बन गया। मार्जिन लगेगा मेरा 16,000, पहले मांगेगा मेरे से 23,000। मेरी बेयरिश स्ट्रैटेजी है, बेयरिश स्ट्रैटेजी का मतलब है मैंने एटीएम की पुट को सेल कर दिया। ये देखो मैंने तीसरा का ग्राफ बनेगा, ये पे ऑफ दिखेगा। 829 रुपए का लॉस आएगा और 1,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा, मतलब 1:1 के आसपास प्रॉफिट लॉस है। ये स्ट्रैटेजी कब बनाई जाती है? बाजार में मंदी है, मंदी में मैंने एटीएम की पुट को सेल कर दिया और उसके तुरंत अगली आउट ऑफ द मनी पुट को मैंने बाय करके अपनी पोजीशन को हेज कर दिया। इसको बियर पुट स्प्रेड कहते हैं। इसका भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, देख लेना। अब मैं गया भैया अपनी इसी पोजीशन पे, सामने है वही तरीका, एनालाइज मैंने कर लिया, ये प्रॉफिट लॉस मुझको दिख गया। मैं इसके लिए भी बिल्डर में जाऊंगा और बिल्डर में जाकर के ये भी यहां पर भी एक पोजीशन बना के देखूंगा कि यहां पर मेरी पोजीशन क्या होती है। ये सामने उसका फोटो शोटो बन गई, ऐड टू वर्चुअल, यहां पर क्रिएट करूंगा मिड सीपी बियर पुट स्प्रेड, ठीक है जी। बीपीएस का मतलब है बियर पुट स्प्रेड। मैं यहां पर करूंगा, इसका यही नाम रख दूंगा, क्रिएट करूंगा और कंफर्म कर दूंगा। और कंफर्म करने के बाद मैं इसको अपने बिल्डर में देख लूंगा कि बिल्डर में मुझको ये क्या दिख रहा है। ये सामने स्ट्रैटेजी आ गई मुझको। मैं इसको बैक जाऊंगा और यहाँ देखूंगा कि ये स्ट्रैटेजी मुझे क्या दिखा रही है। सामने मिड कैप की बियर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट दिखा रही है। टाटा पावर वाली मेरी पोजीशन 675 रुपए का मुझको लॉस दिखा रही है। मैं आराम से बैठा हूं। अब मैं आयरन फ्लाई में, माफ कीजिएगा, अब पहले हम इस पर बात करते हैं। ये मेरी सामने बियर पुट स्प्रेड एक स्ट्रैटेजी बन गई, जिसपे मैंने अब आयरन टाटा आयरन फ्लाई में मैंने क्या किया था, मैंने वहां पर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी। मिड कैप में मैंने अभी तक क्या करा, मैंने यहां पर ऑप्शंस की एक बियर पुट स्ट्रैटेजी बनाई। कहने का भाव इतना है, आप किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी अपना सेटअप आप अपना इस तरह से बना करके काम चला सकते हैं। एक चीज और दिखाता हूं आपको, वो भी देखिए। आप अपने चार्ट पर गए, अपनी चार्ट रीडिंग पर पहुंचे आप, आइए एक चीज और देखते हैं। ये आपकी चार्ट रीडिंग है। अब आपकी चार्ट रीडिंग कहती है कि मेरे को एक पोजीशन बनानी है जिसमें मैं अपने फ्यूचर को शॉर्ट करूंगा और फ्यूचर को शॉर्ट करके उसको हेज करूंगा। बिल्कुल बना सकते हैं। आप यहां पर ही कह सकते हैं ना कि मेरे को मिड कैप में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, मेरे को फ्यूचर की शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनानी है। फ्यूचर को शॉर्ट करना है, पर फ्यूचर को शॉर्ट करके मुझको उसको हेज करना है। क्या करेंगे, आइए ऑर्डर पे जाएंगे, बास्केट में जाएंगे। 10,450 पे फ्यूचर चल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन द मनी कॉल तक जाऊंगा। मिड सीपी 10,350, 10,350 की मैं कॉल को खरीदूंगा। 10,350 मेरे लिए 100 पॉइंट इन द मनी है, मैं कॉल खरीद लूंगा। और मिड सीपी जनवरी फ्यूचर को मैं शॉर्ट कर दूंगा। ये देखिए 29,000 रुपए मात्र में आप मिड कैप की एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं फ्यूचर की। एनालाइज कीजिए, ये आपको प्रॉफिट लॉस सब दिखाएगा। ये देखिए बाजार जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट आएगा। बाजार रिवर्सल में गया तो मैक्सिमम आपको 5,000 रुपए का लॉस है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मिड कैप में 10,350 के आसपास आकर के अपनी पोजीशन को मतलब शॉर्ट करके उसको हेज कर दो। वो आपकी हेजिंग स्ट्रेटेजी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बनाओ। मैं तो आपको यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डमी पोजीशन कैसे बनेगी वो हमें बनाना देखना है। वही तरीका बिल्डर में जाएंगे, बिल्डर में जाकर के देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ऐड टू वर्चुअल जाएंगे, एक नई पोजीशन यहाँ पर एक नया नाम रख देंगे, क्रिएट। यहाँ पर हमने क्या किया, मिड सीपी फ्यूचर शॉर्ट हेज, फ्यूचर को मैंने शॉर्ट कर दिया और हेज कर दिया।
कंफर्म करूंगा और उसके बाद यार ये पोजीशन आ गया सामने, ये देखिए जरा। मिड कैप के फ्यूचर को मैंने हेज कर दिया, ये स्ट्रैटेजी आप देखिए सामने। मिड कैप के यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्यूचर को मैंने शॉर्ट करा हुआ है और शॉर्ट करने के बाद मैंने इन द मनी कॉल से उसको हेज करा हुआ है। ये सामने आपके बन गया। यहाँ पर जाएंगे, आपको यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा। अब ये देखिए, अब आपके सामने इन नीचे वाली पोजीशंस को छोड़ दीजिए। मेरी पोजीशन अभी तक हमने इतनी देर में 3 पोजीशंस बनाई। टाटा पावर में हमने क्या किया, टाटा पावर में हमने ऑप्शन की एक सेलिंग पोजीशन बनाई। हमने यहाँ पर आयरन फ्लाई को शॉर्ट किया। दोबारा देखिए, आयरन फ्लाई को एटीएम की कॉल पुट सेल कर दी और ऊपर की थोड़े थोड़े ऊपर की कॉल पुट को बाय करके हमने अपनी एक आयरन फ्लाई को शॉर्ट कर दिया। दूसरे नंबर पर मिड कैप में मैं क्या किया, मिड कैप में मैंने इंट्राडे 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर अपनी एक पोजीशन बनाई। वो पोजीशन मेरी बियर पुट स्प्रेड पोजीशन थी। बियर पुट स्प्रेड में मैंने क्या किया, 10,450 की पुट को बाय करा और 10,425 मात्र 25 पॉइंट नीचे की एक पुट को मैंने साथ में बाय करके अपनी पोजीशन को हेज कर दिया। सिंपल। तीसरी पोजीशन में मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर को शॉर्ट करा। ये देखिए, मैंने मिड कैप के फ्यूचर को शॉर्ट करा और अपनी पोजीशन को इन द मनी कॉल से हेज कर दिया। ये आपके सामने बनी हुई है। अब ये तीनों पोजीशंस आपके सामने आपको प्रॉफिट लॉस आपका दिखा रही हैं। पैसा आपका इन्वॉल्व नहीं है ना, पर ये जो आपको आपके सामने प्रॉफिट लॉस दिख रहे हैं, ये प्रॉफिट लॉस आपके रियल रियल टाइम रियल प्राइसेस के बेसिस के ऊपर आपके सामने प्रॉफिट लॉसेस आपको दिख रहे हैं। ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं कि जो हमें लग रहा है कि स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट दे सकती है, उस स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए पहला तरीका पैसे लगा लो और पैसा बर्बाद कर लो। बहुत ज्यादा पैसे हैं तो फिर रियल मनी से कर लो। पर बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद करने से डर लगता है, जो मेरी समझ कहती है कि पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए इस काम में। तो डमी पोजीशंस बना बना करके अपने स्किल को डेवलप करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, स्ट्रैटेजीज लगा लगा करके देखो, स्ट्रैटेजीज बना बना करके देखो और अपने स्किल को आगे लेकर के जाओ। अब आप यहाँ पर देखो, फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठे हुए हो, फ्यूचर शॉर्ट है, ऊपर गया तो स्टॉप लॉस कट जाएगा। जब स्टॉप लॉस कटे आपका, तो वापस आप अपनी डमी पोजीशंस पे जाना और देखना कि जब स्टॉप लॉस कटा तो मार्केट ने आपको कितना नुकसान दिया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आराम से बैठे हो, यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, यहाँ पर आपने मिड कैप में एक शॉर्ट पोजीशन बनाई रखी है। अदानी में देखते हैं, अदानी में क्या हो रहा है, ये देखिए। अदानी में दिख रहा है ना लॉस आपको, देखिए ना कि आपने यहाँ पर बाजार को लॉन्ग करा और लॉन्ग करने के बाद आप नीचे वाले फ्रैक्चर पर बैठे हो। हालांकि फ्रैक्चर ऊपर का बन चुका है, आप अपने फ्रैक्टल को ऊपर ट्रेल, हाँ यहाँ पर आपको एक और चीज़ अब मैं वो सिखा सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। हमने यहाँ पर लॉन्ग करा था, नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस था, पर एक नया फ्रैक्टल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस स्टॉप लॉस को उठा करके लेकर जाएंगे इस फ्रैक्टल के नीचे। तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो गया। यहाँ पर मैंने बाय करा हुआ है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो गया, फ्रैक्टल बन गया ना। तो ये फ्रैक्टल बन करके अब एक नया फ्रैक्टल बन गया, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। यहाँ पर मैं लॉन्ग हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट हूँ। बाजार ने नीचे जाना है तो मेरे को ये छोटा सा स्टॉप लॉस दे और मुझे बाहर निकाल दे, और बाजार ने अगर ऊपर ही जाना है तो ऊपर जाना है, तो मैं तो लॉन्ग पोजीशन बना करके ही बैठा हूँ। मैं इस तरह से इस चीज को सीख पाया। बिटकॉइन में, बिटकॉइन में मैं आराम से बैठा हूँ, वो मैंने हटा दी वहां पर पोजीशन कुछ और आपको दिखाने के लिए। बिटकॉइन में आप यहाँ पर फ्रैक्टल के ऊपर एक लॉन्ग ऑर्डर लगा सकते हैं। तीसरा, मिड कैप को देख के बात कंप्लीट कर लेते हैं। ये मिड कैप है, मिड कैप में आपने एक शॉर्ट बना रखा है और शॉर्ट बनाने के बाद ऊपर स्टॉप लॉस लगा रखा है। और चलिए, आपने एक सिल्वर में भी पोजीशन बनाई हुई है। सिल्वर की पोजीशन आपकी इस समय आपको बड़ा, हालांकि हमने तो डे टाइम फ्रेम पे बनाई है, डे टाइम फ्रेम पे पोजीशन आपकी प्रॉफिटेबल है। ये देखिए, आपको कुछ एक सेंट का प्रॉफिट दिख रहा है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। आराम से बैठिए, अपनी पोजीशन को बनाइए। आइए एक आधी कमोडिटी में और चीज देखते हैं, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। मैंने कहा चलो यार, इंट्राडे में कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, 5 मिनट पर देखते हैं कि 5 मिनट पर हम क्रूड में कुछ कर सकते हैं क्या। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं। सब कुछ हटाइए, वी वेब से देखिए। वी वेब क्या बोलता है, प्राइस जो है वी वेब के नीचे है और के नीचे है। ये समझ के आती है, फ्रैक्टल के नीचे आप अपना एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर एक, आप ट्रेड में जाइए, इसमें जाइए, शॉर्ट कीजिए और शॉर्ट में आप एक स्टॉप का ऑर्डर लगाइए। और फ्रैक्टल के नीचे, फ्रैक्टल का रेट देखिए कितना है, फ्रैक्टल का रेट है 6,050। 6,050 के नीचे जब बाजार जाएगा तो आपकी एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी हो जाएगी। ये देखिए, कर दिया मैंने, यहाँ करा, यहाँ करा। तो जैसे ही प्राइस अब इस फ्रैक्टल के नीचे जाएगा, मेरा एक्सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा हुआ है।
प्राइस नीचे निकलेगा, मेरी एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी हो जाएगी और मैं मार्केट को फिर ऑब्जर्व करना शुरू कर दूंगा। मेरे पास डमी पोजीशंस या पेपर ट्रेडिंग करने से रिलेटेड जो छोटा मोटा स्किल था वो मैंने आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश की, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग व्यू, विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर एंड विद द हेल्प ऑफ सेंसिबल। ये आपके सामने है, ये पोजीशंस हैं, आपको पोजीशन प्रॉफिट लॉस वो चलता रहेगा, वो आप आराम से देखते रहो। ये आपको मिड कैप में आपने शॉर्ट बना रखा है, मिड कैप में फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है, मिड कैप में आपने एक बियर पुट स्प्रेड बना रखा है, उसके बाद टाटा पावर में आपने जनरल ये शॉर्ट, ये सब मैं आपको बताऊं ये सब चलता रहेगा। ये आपको हेल्प करेगा आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखने में, आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा बेहतर करके और ज्यादा चीजों को स्ट्रॉन्ग करने। फिलहाल कुछ और नए थॉट्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे मेरे पास नहीं आ रहे। बेस्ट है पैसा लगाने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करके देखें, अपने स्किल को डेवलप करें, अपने सेटअप को चेक करें। लगता है कि आपने जो सेटअप बनाया, हमेशा लगता है, बहुत बार लगता है, मैंने सेटअप बनाया, बैक टेस्ट करा, बड़ा सॉलिड सेटअप है, कभी लॉस नहीं आता, कभी ये नहीं होता, कभी वो नहीं होता, आदमी हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ने के चक्कर में आदमी अपने लॉसेस दे देता है। उससे बेहतर है कि लॉसेस मत दो, पेपर ट्रेडिंग करके देख लो, पैसा भी इन्वॉल्व नहीं होगा, इमोशंस भी चेक हो जाएंगे और स्किल भी डेवलप हो जाएगा। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ, सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। मीनवाइल अपना ख्याल रखें, पैसा बचाएं, फैमिली का, हेल्थ का, सबसे पहले 2-3 चीजें फालतू की बात कर लेता हूँ 2 मिनट लगा करके। सबसे पहले अगर आपको जीवन में किसी भी चीज का ख्याल रखना है ना, किसी भी चीज का ख्याल रखना है सबसे पहले, तो पहले नंबर पर आएगी आपकी हेल्थ। हेल्थ ठीक होगी, दिमाग शांत होगा, सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। पहले नंबर पर हेल्थ आएगी, उसके बाद व्यापार आएगा, पैसा आएगा, उसके बाद फिर सारी चीजें उसके बाद फिर आती चली जाएंगी, फैमिली भी आ जाएगी, फ्रेंड्स भी आ जाएगा, सोशल सर्कल सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद काम धंधा, थोड़ा काम धंधे की तरफ करें, तो जो भी व्यापार करते हैं अपना 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 करियर की तरफ थोड़े कॉन्शियस हो। हेल्थ, उसके बाद करियर, करियर ठीक होगा, साथ में पैसा आने लगेगा, घर परिवार ठीक चलने लगेगा, और साथ साथ कोशिश करें पैसे को बचाने की, अननेसेसरी फालतू चक्कर में पड़ करके पैसा बर्बाद नहीं करना है। यही एक छोटा सा मैसेज मैं हमेशा हर तरह से अपने छोटे बड़े सब भाइयों को अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ। ख्याल रखें, ठीक है, बात फिर मिलेंगे, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड वंडरफुल डे अहेड। प्लीज टेक केयर।